दोस्तों, एक तरफ जहां चीन का सामना करने के लिए भारत के साथ श्रीलंका भी आ गया है। भारत की मदद करने के लिए भारत ने श्रीलंका की उस समय मदद की थी जब श्रीलंका चीन के कर्ज में बहुत ज्यादा डूब गया था, और अब उसी बदले में श्रीलंका भी भारत की मदद करने के लिए सामने आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सीक्रेट प्लान भी अब दुनिया के सामने आ गया है, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। चीन पाकिस्तान तो अब मैदान छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है ऐसे में पूरी खबर? दोनों खबरों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अब चीन को ऐसा जवाब दिया जिससे चीन को काफी बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अब साफ साफ कह दिया कि वे चीन के साथ कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे। चीन को उसकी हैसियत बताते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत को अपना हितैषी बताया और चीन को संदेश दिया कि उसके देश का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बात पर कभी भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन के साथ कभी मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चीन और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत हैं, पर हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे देश में चीन का कोई मिलिट्री बेस नहीं है, ना ही कभी होगा। कोई भी देश श्रीलंका का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकेगा। जल्द ही श्रीलंका की इकोनॉमी को पटरी पर लाया जाएगा। श्रीलंका तटस्थ देश है और हमने भारत को कई बार भरोसा दिलाया है, और इस बात को भी मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे देश से भारत के खिलाफ कोई खतरा पैदा नहीं होने दिया जाएगा और कोई भी देश श्रीलंका को बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चीन से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि चीन हमारे देश में 1500 साल से है, लेकिन उसका कोई मिलिट्री बेस यहां पर नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। यह बात सही है कि हम्बनटोटा पोर्ट चीन के पास 99 साल के लिए लीज पर है, लेकिन यह भी याद रखें कि इसकी सिक्योरिटी हमारी फौज के पास है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कारोबार के लिए किया जा सकेगा और हम अपने देश का इस्तेमाल कभी भी चीन के निजी हित में नहीं होने देंगे और भारत के साथ अपनी दोस्ती को निभाएंगे। तो दोस्तों, एक खबर यह है और दूसरी एक और खबर आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भारत की MQ-9 ड्रोन दुनिया के ताकतवर ड्रोन्स में शामिल है। इनकी मदद से भारतीय सेना अब पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से हो रही घुसपैठ को पल भर में दबा सकेगी। इसके लिए सेना को एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए इसमें मिसाइलें लगाई जाएगी। वहीं अमेरिका के पास MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन से भी घातक ड्रोन मौजूद है, जिसे MQ-20 प्रीडेटर एवेंजर ड्रोन नाम दिया गया है। एवेंजर ड्रोन MQ-9 ड्रोन से साइज में बड़ा है और साथ ही काफी ताकतवर भी माना जाता है। इसके अलावा एवेंजर्स ड्रोन में स्टेल्थ तकनीक लगाई गई है। इस तकनीक की मदद से यह आसानी से दुश्मन की सीमा में घुस सकता है। तो वहीं अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की डील फाइनल होने के बाद इस ड्रोन को लेकर भी अब भारत आगे चलकर फैसला ले सकता है। दोस्तों, MQ-20 एवेंजर ड्रोन को खरीदने का भारत की तरफ से पहली बार प्रस्ताव नहीं आया है, बल्कि इससे पहले भी भारत से यह खबरें सामने आई थी कि भारत इस ड्रोन को जल्दी खरीदने वाला है, और MQ-9 ड्रोन की डील फाइनल होने के बाद ही भारत एवेंजर ड्रोन खरीदने के बारे में अब विचार कर रहा है, क्योंकि इस ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी से ज्यादा हमला करने में काम लिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अक्सर बॉर्डर पर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ऐसे में भारतीय सेना को पाकिस्तान से निपटने के लिए इस तरह के ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद भारत चीन और पाकिस्तान की आसानी से छक्के छुड़ा सकेगा। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जो एक रिलेशनशिप है वो नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, लेकिन इस रिलेशनशिप से जो सबसे ज्यादा बौखलाहट में है वह चीन है। क्योंकि जो रिलेशनशिप अमेरिका भारत बना रहा है, उस रिलेशनशिप से वह भारत को तो मदद जरूर करेगा और भारत में बहुत सारा रोजगार लाएगा, लेकिन उसका जो दूसरा फायदा अमेरिका को है वह यह है कि वह चीन को इंडो पैसिफिक रीजन से कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद चीन लगातार धमकी पर धमकी भारत को दे रहा है, और इसलिए इस बार ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन ने जो धमकी दी है उससे भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि बांध तोड़ने की धमकी मिली है। क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल में बताएंगे तब समझ आएगा।
दोस्तों, चीन अब भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों को डुबाने की प्लानिंग करने में लग गया है। ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से यूक्रेन में एक बांध टूटते ही उससे कई इलाके डूब गए थे। अब सोचिए कि चीन इस बांध से कई गुना बड़े बांध को परमाणु बम की तरह इस्तेमाल कर लेगा तो फिर क्या हो सकता है। और अब इसको लेकर चीन ने भारत को एक चेतावनी दी है कि वह इसी मानसून में भारत के नॉर्थ ईस्ट में वाटर बम से हमला करेगा। उधर चीन की इस खुरापात को नाकाम करने के लिए और चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि यह मामला भारत के लिए बहुत जटिल है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र पर चीन 60,000 मेगावाट का डैम बना रहा है, जिससे कि अरुणाचल और असम में पानी छोड़कर और बाढ़ लाकर वह तबाही मचा सके। और चीन इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। सबसे ज्यादा तो चीन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रही दोस्ताना रिलेशनशिप के बाद गुस्से में दिख रहा है। उसके बाद ही चीन की तरफ से यह चेतावनी आई है। इस बात से कई नुकसान हो सकते हैं और कई जगहों पर सूखा भी पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत भी चुप बैठकर देखने वालों में नहीं है। भारत की मोदी सरकार चीन को उसकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि चीन की चाल पर उसकी पैनी नजर है और इसी को नाकाम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चीन वाटर बम से हमला करने की साजिश तो रच रहा है। इसके जरिए वह अरुणाचल प्रदेश और आसाम में तबाही ला सकता है। बारिश के चलते वैसे ही अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बाढ़ जैसे हालात है। इसी बीच चीन भी फायदा उठाकर डैम के जरिए बड़ी मात्रा में पानी को खोल सकता है, जिससे अरुणाचल और आसाम के कई इलाके डूब जाएंगे। यही नहीं, अगर चीन ने नदी के पानी को रोक दिया तो दोनों राज्यों में सूखे का संकट हो जाएगा। लेकिन चीन की इस चाल को भारत अच्छे से समझ चुका है और भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के मुताबिक चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नजर है। उसका जवाब देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर सर्वे भी कराए गए हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन एक खास मकसद से इस विशाल डैम को बना रहा है और ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत और चीन के बीच बड़ा विवाद शुरू हो सकता है, क्योंकि चीन से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और आसाम के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है और चीन दुनिया का सबसे विशाल बांध भारत की जमीन से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर बना रहा है। ऐसे में चीन निश्चित ही इस बांध को एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि भारत ने चीन को लेकर चिंता जताई है, लेकिन चीन को उसकी इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत भी तैयारी कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में चीन अगर भारत के खिलाफ कुछ भी करता है तो भारत से भी उसे मुंहतोड़ जवाब मिलना तय है। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब